फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि मैं बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती हूँ, मतलब इतना लंबा ब्रेक क्यों ले लेती हूँ। क्योंकि कुछ कमेंट्स भी मुझे आए हैं कि आपका व्लॉग कब आएगा और आपने स्टॉप क्यों कर दिया, आपने बंद कर दिया है क्या, अब आप व्लॉग नहीं बनाएंगे क्या। मैंने सबको रिप्लाई भी किया है, बट मुझे खुद ही कंफर्म नहीं था कि मैं कब से स्टार्ट करूंगी। तो मुझे उस टाइम पर जो समझ में आया मैंने रिप्लाई कर दिया। बट आज मैं इस व्लॉग में आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि मैं इतना लंबा ब्रेक क्यों ले लेती हूँ। तो जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं, मुझे पहले से देखते हैं, उनको ये पता होगा कि आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच, और बच्चों के स्कूल का आज लास्ट डे है, फिर समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जब मैं लंच बना रही थी तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं आज से व्लॉग स्टार्ट करूं। तो मैंने फ़ोन उठाया और तुरंत स्टार्ट कर दिया। और मैं पिछले कई दिनों से सोच रही हूँ कि मैं अब स्टार्ट करूँ, बट हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। तो आज मैंने बिना कुछ सोचे समझे बस मैंने ये सोच लिया था कि मुझे वीडियोज़ बनानी है, जो बनेगा जैसा बनेगा वो देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर मैं किसी भी काम को लगातार करती रहती हूँ तो वो काम मुझे बड़ा ईजी लगने लगता है और उस काम को मैं बहुत ही स्मूथली करते जाती हूँ और वो काम भी होता रहता है। लेकिन अगर एक बार मैं रुक गई बीच में तो वो काम दोबारा से स्टार्ट करने में पता नहीं क्यों मुझे 1000 बार सोचना पड़ता है। और यही मेरे यूट्यूब के साथ हो गया। मतलब मैं कंटिन्यूअस व्लॉग डाल रही थी, बना रही थी, सब अच्छा चल रहा था। फिर बीच में मुझे कुछ लगा कि बच्चों का वर्क कुछ पेंडिंग रह गया था, तो उसको कंप्लीट कराने के चक्कर में और कुछ मेरे अपने काम थे उसको मतलब उन कामों को करने के चक्कर में मैंने बीच में स्टॉप लिया कि मैं 2-3 दिन के लिए स्टॉप करती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करूँगी। फिर मैं सोचती रही और मुझसे हो ही नहीं पाया, और मतलब स्टार्ट करने में मुझे इतना टाइम लग गया। और सच बताऊँ तो मेरे साथ कुछ चीज़ें गड़बड़ हो भी रही थी। मतलब मैं यूट्यूब पे अगर ज़्यादा ध्यान दे रही थी तो बच्चे छूट जा रहे थे, और बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी तो यूट्यूब छूट जा रहा था। ऐसे कुछ हो रहा था। घर का काम तो मैनेज हो रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट बच्चों का वर्क और बच्चों के उस टाइम पे एग्जाम थे तो कुछ चीज़ें मुझसे छूट रही थी, जिसका पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही अंदर रिग्रेट था कि मेरे व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं बच्चों पे कम ध्यान दे पा रही हूँ। यही वजह है कि मेरे व्लॉग इतने दिनों से नहीं आ रहे थे, और अब जब मैंने वापस से स्टार्ट किया है तो अब समर वेकेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं, और अब मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि मैं सारी चीज़ों को बैलेंस करके चल पाऊँ। मेरी कुछ आदतें भी हैं जिन्हें मुझे चेंज करना है, और इस समर वेकेशन में मैंने काफ़ी चीज़ें सोच रखी हैं, तो वो मैं करने वाली हूँ। अच्छा, अब स्कूल का इतना प्रेशर नहीं है बच्चों के ऊपर, और वर्क का भी इतना लोड नहीं है कि नहीं कंप्लीट करा के कल भेजना ही है, ऐसा वाला सीन नहीं है। जब ऐसा होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे तो हम औरतें बहुत सारे काम एक साथ में कर लेते हैं, बट कुछ काम होते हैं जिनको हम डिले कर सकते हैं, कुछ काम होते हैं जो डेली बेसिस पे करने ही होते हैं। जो डेली के काम होते हैं, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, खाना और बच्चों को स्कूल भेजना, ये सारे काम बिना किए नहीं रहा जा सकता है। मतलब इन कामों को तो करना ही पड़ता है। लेकिन जिन कामों को हम कल पे टाल देते हैं वो काम कल से परसों, परसों से थोड़ा और आगे कब बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता है। अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली व्लॉग डालूं। अगर डेली नहीं डाल पा रही हूँ तो एटलीस्ट एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन जरूर डालूं। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। बच्चों को स्कूल भेज दिया था, उसके बाद सबसे पहला काम मेरा था लॉन्ड्री लगाने का, तो लॉन्ड्री लगा दी। क्योंकि लॉन्ड्री का एक लोड लगता है मिनिमम 45 मिनट का, तो 45 मिनट में पूरे घर की क्लीनिंग अच्छे से मेरी हो जाती है। सुबह में जब घर अच्छे से क्लीन हो जाता है, सामान अपनी जगह पर होता है और डस्टिंग हो जाती है, तो जैसे लगता है कि 80% तक काम तो हो चुका है। बाकी बचता है 20% का काम, जिसमें आता है नहाना, पूजा पाठ और नाश्ता बनाना। तो नाश्ता तो आज मेरा सुबह ही बन चुका है, बस चाय बनानी है, और वो मैं बनाऊंगी नहाने के बाद। तो घर का पूरा झाड़ू पोछा अच्छे से करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ बाहर, और अब मुझे यहाँ की धुलाई करनी है। यहाँ मैं डेली धुलाई करती हूँ, लॉन्ड्री लगाऊँ तब भी, नहीं लगाऊँ तब भी। अभी तो यहाँ पर बाहर से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो कभी कभार दिन में 2 बार भी कर देती हूँ, सुबह और शाम में। ये जो पौधे आप लोग देख रहे हैं ये ऊपर रखे हुए थे, तो धूप की वजह से ये खराब हो रहे थे, जिनको मैंने यहाँ पर ला करके रख दिया है। और ये टेबल टूटी थी तो इसी को मैंने किसी तरीके से इसको खड़ा करके फिर इसी के ऊपर रख दिया है। तो सारे पौधे यहाँ पर हैं, और इन पे मैं पानी के छींटे देती हूँ। इनमें पानी नहीं डालती हूँ, मतलब प्रॉपर की गमला जो है वो भर दूँ, तो ऐसा पानी नहीं देती हूँ। ये पौधे ज़्यादा पानी देने वाले हैं भी नहीं, तो इनमें बस पानी का छिड़काव कर देती हूँ, जिसकी वजह से ये पौधे बहुत ही हरे भरे और बहुत अच्छे हो गए हैं। पौधों
में पानी देने के बाद मैंने पूरे फ्लोर पे अच्छे से वाइपर कर दिया है, तो फ्लोर भी क्लीन हो गया। और अब बारी आती है कपड़े सुखाने की। ये मेरे पास छोटा वाला स्टैंड है और इसको मैंने नीचे ही रख रखा है, तो इसी में मैं सारे कपड़े सुखा देती हूँ और इसको नीचे ही रख देती हूँ। और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि 2-4 घंटे में सारे कपड़े नीचे ही सूख जाते हैं, तो अब कपड़े ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है धूप में। और ये स्टैंड मैं गेट के पास रख देती हूँ। गेट से अच्छी खासी धूप आती है तो कपड़े सूख जाते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। जो छोटे कपड़े होते हैं या बच्चों के कपड़े होते हैं उनको मैं नीचे वाले रॉड्स पे डाल देती हूँ, और जो मेरे कपड़े या बड़े कपड़े होते हैं मतलब कुर्ते वगैरह उनको मैं ऊपर वाले रॉड्स पे डाल देती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सारे कपड़े मतलब इसमें आ भी जाते हैं और टाइम से सूख भी जाते हैं। और अब सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं इस पे और मशीन का काम हो गया है खत्म। तो अब मशीन को कर देती हूँ बंद और स्टैंड को अपनी जगह पर रख करके चलते हैं अपने अगले काम पर। और अगला काम हमारा है सबसे पहला ये पावदान डालने का, मतलब जो भी पावदान मैंने जहाँ से हटाए थे उनको वहाँ पर डाल दूंगी। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 9 से 9:30 बजे का और धूप बहुत तेज है, तो दरवाजे बंद करके मैंने कर्टन लगा दिया है और लाइट को कर दिया है बंद, जिसकी वजह से अब घर बहुत ठंडा रहेगा। तो अब यहाँ पे क्लीनिंग वाला सारा काम हो चुका है और अब बारी आती है नहाने की। तो मैंने ये वाला सूट निकाल करके रखा है, आज मैं ये सूट पहनने वाली हूँ। ये सूट प्योर कॉटन है। गर्मियों में ऐसे कपड़े बहुत आराम देते हैं, मतलब ऐसे कपड़ों में आप काम भी करते हो तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। तो इस गर्मियों में मेरे पास कॉटन के सूट का कलेक्शन अच्छा खासा हो गया है, जो आप आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। और अब मैं यहाँ पर नहा वहा के आ चुकी हूँ, तो थोड़ा सा स्किन केयर करना तो बनता है। मतलब मॉर्निंग में अगर कर लो तो सही रहता है, नहीं तो फिर पूरे दिन ऐसे ही घूमना पड़ता है। आलस के चक्कर में फिर कुछ नहीं हो पाता है। अगर सुबह में थोड़ा सा तैयार हो जाओ तो बड़ा फ्रेश फ्रेश सा फील होता है। मैंने हल्का सा मेकअप किया है, मतलब क्रीम, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, बस इतना ही मेरा डेली का मेकअप होता है। मैं इतना ही कर लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा सा फील होता है। तो बालों को सुलझा लिया है, उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ लौकी। लौकी मैंने निकाली तो थी बट बनाई नहीं थी। पहले मैंने सोचा था लौकी के कोफ्ते बना लूँगी, फिर मुझे याद आया कि फ्रिज में बॉयल किया हुआ राजमा रखा है, तो राजमा बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर आज के लंच में मैंने राजमा और चावल बनाया था। और अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। जब मैं बच्चों के स्कूल जाने के पहले नहा लेती हूँ तो मेरी चाय, बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं और उनके डैडी उनको छोड़ करके वापस आते हैं तो उस टाइम पे मैं चाय पीती हूँ। बट आज मैंने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नहाया है, तो अभी आज मेरी चाय बहुत लेट हो गई है। और अभी ये भी सो रहे थे तो इनको मैंने जगाया है, तो ये अपना उठ करके ब्रश वगैरह करने चले गए हैं। स्कूल से आने के बाद सो गए थे। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय छान ली है और इनको मैं पूछती हूँ चाय पियेंगे नहीं पियेंगे, क्योंकि इस टाइम पे ये चाय नहीं पी रहे हैं। तो मैंने 1 कप ही चाय बनाई थी, वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो हमने आधी आधी ले ली है। और ये सुबह की पूरी और आम की चटनी ली। इन्होंने बोला कि आलू की सब्जी नहीं खानी है, तो फिर मैं अपने लिए भी नहीं लाई, अपने लिए भी चटनी ही ले आई। नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। यहाँ पे सब फैला हुआ पड़ा था, अभी इस रूम में झाड़ू भी नहीं लगी है। तो यहाँ पे ये लेटे हुए थे, ये नहाने चले गए हैं, तो मैंने सोचा मैं इनका रूम क्लीन कर देती हूँ। और इस रूम में भी मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, मतलब जो लोग पहले से देखते हैं मुझे तो उन्हें पता होगा कि बेड के साइड में मैंने ये टेबल रख रखी है, जो पहले नहीं रखी थी। और टेबल अभी आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और बात ये है कि मेरे घर में सिर्फ एक रूम में AC लगा है, बेडरूम में। बच्चों के रूम में सिर्फ फ़ैन है, तो सुबह शाम तो चल जाता है, लेकिन दोपहर में अगर बच्चों को पढ़ाई करना होता है या वर्क करना होता है तो उस रूम में गर्मी लगती है। तो फिर ये टेबल मैंने यहाँ पे इसलिए रख रखी है ताकि यहाँ पर बैठ करके बच्चे पढ़ाई कर सकें, और मेरा भी अगर छोटा मोटा कुछ काम होता है तो मैं भी यहाँ पे बैठ करके अपना कर लेती हूँ। अब यहाँ पर बेड सेट कर दिया है और टेबल क्लीन कर दिया, उसके बाद झाड़ू लगा दिया है अच्छे से। और इस वाले रूम में ज़्यादा गंदगी वैसे होती नहीं है, बट बच्चे यहाँ पर रेडी होते हैं स्कूल जाने के लिए तो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। तो इस रूम को क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ की लाइट ऑफ कर दी है। फिर आ गई हूँ मैं किचन में दोपहर का खाना बनाने, और दोपहर के खाने में मैंने बनाया था राजमा चावल। तो मैंने पूरा सूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे स्कूल जाना था बच्चों को लेने, और अगर मैं पूरा सूट करने में पड़ती तो मुझे स्कूल जाने में लेट हो जाता, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप बना लिए थे जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और नेक्स्ट डे से मेरा जो व्लॉग आएगा वो बहुत अच्छे से, मतलब अच्छा व्लॉग होगा, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही लगेगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट की मुझे ना पहले बहुत आदत सी हो गई थी, मैं वीडियो नहीं डालती हूँ तो मैं आप लोगों के कमेंट्स को बहुत मिस करती हूँ। जब मैं वीडियोस डालती हूँ तो आप लोग इतने अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं और मैं उसका रिप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अब यहाँ पर दोपहर का खाना भी रेडी हो गया है और उसके बाद मैं चली गई थी स्कूल। मौसम थोड़ा अच्छा था, मतलब धूप भी थी और बदली बदली वाला भी मौसम था। ये दोनों शैतानी करते हुए आ चुके हैं घर और इनको जब पता चला मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो दोनों बड़े खुश हो रहे थे। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है खाना और बच्चों को भी खाना खिलाया। खाना वगैरह खाने के बाद इन दोनों ने थोड़ी देर टीवी देखा। टीवी देखने के बाद फिर ट्यूशन का वर्क कंप्लीट किया। उसके बाद इन दोनों को मैंने सुला दिया था। फिर ये उठते हैं सीधा 4:30 बजे, क्योंकि 5 बजे इनके ट्यूशन के सर आते हैं तो इनको मैं 4:30 बजे जगा देती हूँ। और इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया है तो पहले की तरह व्लॉग को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक